शुभ प्रभात छात्रों। माउंट लिट्रा जी स्कूल सूरत ग्रेट स्कूल ग्रेट फ्यूचर में कक्षा 10 विषय संस्कृत के वर्गों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम इस वीडियो में पाठ 6 सुभाषितानी के अंदर आने वाले स्वाध्याय के प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। तो आओ अब हम इन अभ्यास के प्रश्नों का हल करते हैं। आप सभी को इन सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो आओ अब हम प्रश्न 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है, मनुष्याणां महान रिपुः कः। यहाँ एक ही पद में उत्तर देना है, तो इसका उत्तर है आलस्यम। दूसरा, गुणी किं वेत्ति। गुणम। केषां संपत्तौ च विपत्तौ च महताम् एकरूपताम्। महताम्। घ, पशुना अपि किं दृशः गृह्यते। इसका उत्तर है उद्धृतो अर्थे। उदय समये अस्त समये च कः रक्तः भवति। इसका उत्तर है सविता या सूर्य। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। यहाँ पर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में ही लिखना है। चलो। क, केन समः बन्धुः नास्ति। उत्तर है इसका उद्यमेन समः बन्धुः नास्ति। ख, वसन्तस्य गुणं कः जानाति। उत्तर है पिकः वसन्तस्य गुणं जानाति। ग, बुद्धयः कीदृशः भवन्ति। इसका उत्तर है परंगित ज्ञानफलाः बुद्धयः भवन्ति। घ, नराणां प्रथमः शत्रुः कः। इसका उत्तर है नराणां प्रथमः शत्रु क्रोधः। ह्य, सुदीयः सख्यं केन सह भवति। सुदीयः सख्यं सुदीभिः सह भवति। च, अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। इसका उत्तर है अस्माभिः फलच्छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखिते अन्वय द्वये रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। यहाँ पर 2 श्लोक के अन्वय लिखने हैं। पहला है, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकृप्यति तस्या अपगमे स ध्रुवं प्रसीदति। यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषयिष्यति। यहाँ पर जो ये लाल अक्षर रंग वाले जो अक्षर है वह इस प्रश्न के उत्तर है। ख, विचित्रे संसारे खलु किंचित निर्थकं नास्ति। अश्वः चेत धावने वीरः खरः भारस्य वहने वीरः भवति। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखत। पहला है, विद्वान् स एवं भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। छात्रों, यहाँ पर ये जो पंक्तियां दी हुई है, यह पंक्तियां सुभाषित में कौन सी पंक्ति में दिया गया है, इसका अर्थ ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो यह जो पहले हमने पढ़ी, विद्वान स एवं भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति, तो ये इस पंक्ति में आएगा। अनुक्तम अप्युहति पंडितो जनः।
दूसरा है मनुष्यः समस्वभावैः जनैः सह मित्रतां करोति। तो यह जो है वो इस पंक्ति में आएगा समानशीलः व्यसनेषु सख्यम्। ग परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुःखं न प्राप्नोति। तो यह नास्ति उद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यः न अवसिदति, इस पंक्ति में आएगा। घ महान्तः जनाः सर्वदैव समप्रकृतयः भवन्ति। इसका उत्तर है संपत्तौ च विपत्तौ च महतम एक रूपता। प्रश्न 5 यथा निर्देशम परिवर्तन विधाय वाक्यानि रचयत। यानी कि विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है उस हिसाब से हमें वाक्य की रचना करनी है। पहला वाक्य है गुणे गुणम जानाति। इस वाक्य का हमें बहुवचन करना है, तो इसका उत्तर होगा गुणिनः गुणान् अथवा गुणिनः गुणानि जानन्ति। ख पशुः उदीरितम् अर्थम गृह्णाति। यह जो वाक्य है इसे हमें कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, तो इसका अर्थ होगा पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। ग मृगाः मृगैः सह अनुव्रजन्ति। यह जो वाक्य है उसे हमें एक वचन में परिवर्तित करना है, इसका उत्तर है मृगः मृगेण सह अनुव्रजति। घ कः छाया निवारयति। इस वाक्य को हमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, इसका उत्तर है केन छाया निर्वायते। ञ तेन एव वह्निना शरीरं हृदयते। इस वाक्य को हमें कर्तुवाच्य में परिवर्तित करना है, इसका उत्तर है सह एव वह्नि शरीरं दहति। प्रश्न 6 अ संधि अथवा संधि विच्छेदम कुरुत। छात्रों, मैंने यहाँ प्रश्न नहीं उतारे हैं, मैंने सीधा इनका जवाब ही यहाँ पर लिखा है। तो आपको प्रश्न भी लिखना है और उसका जवाब भी आपको नोटबुक में लिखना है। पहला जो है उसका उत्तर है नास्ति उद्यम समः। दूसरा है तस्य अपगमे। ग अनुक्तम अप्युति। घ गावः प्लस च। ञ न प्लस अस्ति। च रक्तश्च समये। छ योजकः प्लस तत्र। यहाँ पर प्रश्न 6 का आ है समस्त पदम विग्रह लिखत। यहाँ पर हमें समास लिखना है या समास का विग्रह करना है। तो पहला है क उद्यम समः। तो इसका विग्रह होगा उद्यमेन समः। ये है शरीरे स्थितः। यहाँ समास का विग्रह है, उसका हमें समास बनाना है, तो होगा शरीर स्थितः। निर्बलः निर्गतं बलं यस्मात् सः। देहस्य विनाशाय देह विनाशाय। महावृक्षः महान वृक्षः। च समानं शीले व्यसने येषां तेषु समानशील व्यसनेषु। छ अयोग्यः। इसका विग्रह होगा न योग्यः। छात्रों, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 का अ। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठार्थ चित्वा लिखत। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनका विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द हमें लिखना है। प्रसिद्धति, उसका विलोम होगा अवसिद्धति। मूर्खः पंडितः। बलि निर्बलः। सुलभ दुर्लभः।
संपटो विपटो, अस्तमये उदये, सार्थकम निर्थकम। आओ अब हम प्रश्न 7 का आ लिखें। संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है, यानी कि उसका हमें वाक्य बनाना है। क वायसः, वायसः कृष्णवर्णः भवति। वायस यानी कि कौवा। वायसः कृष्णवर्णः भवति। ख निमित्तम यानी कि कारण। त्वं किं निमित्तं दृष्ट्वा अत्र तिष्ठसि। ग सूर्यः, सूर्यः पूर्वदिशायाम् उदयति। घ पीकः यानी कि कोयल, पीकः मधुरं कूजति। ञ वह्निः यानी कि अग्नि, तत्र सुदिष्टः वह्निः प्रज्वलति। तो छात्रों, हमने यहाँ सस्तम पाठ का अभ्यास यानी कि स्वाध्याय हमने देखा है। आपको यह सारे प्रश्नों के जवाब अपनी नोटबुक में लिखने हैं।